जिसमें से लगभग कोई 912 पोस्टें आपकी रिक्त पड़ी है। एक तरह से लगभग कोई 40% के आसपास आपकी पोस्टें रिक्त पड़ी है। सड़कों की दुर्दशा है। इन सब बातों को लेके हम महामहिम राज्यपाल से आग्रह करेंगे कि इन सब बातों में हस्तक्षेप करे, ताकि किसानों और बागवानों को जो कई तरह का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हमें जो प्राकृतिक आपदा से जो पैसा मिलता है रिलीफ के माध्यम से, पिछले 2 वर्षों से मैं समझता हूँ उसमें भी कोई भी योगदान सरकार करने में विफल रही है। हमारा साथ ही साथ ये भी मांग रहेगी कि जो रिलीफ मैनुअल बना है, जो आपकी नियमावली बनी है, उसमें भी बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। इन सब बातों को लेके हमारा ये प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलेगा और हमारा आग्रह रहेगा, चाहे वो केंद्र सरकार की बात है, चाहे प्रदेश सरकार की बात है, इन सभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं इसका निश्चित रूप से उठाए। जहां पर मैंने आप पहले कहा कि आपकी रेट्स में मैं समझता हूं दुगनी आपकी खादों के मूल्य हो चुके हैं, ऊपर से उपलब्धता भी नहीं है। इस तरह से मैं समझता हूं उदासीन रवैया वर्तमान सरकार का किसानों और बागवानों के प्रति है। आपका जो पैकेजिंग मटेरियल के बारे में मैंने पहले कहा, और साथ ही साथ जो हमारा हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन जो महत्वाकांक्षी योजना कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान की थी 1134 करोड़ की, वो भी वर्तमान सरकार के 4.5 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 50% के आसपास वो उपयोग में हो पाई है। और आप जानते हैं कि अगले वर्ष आपका ये आपके जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। एक तरह से जो वर्तमान सरकार का ढुलमुल रवैया है, इसके कारण ही मैं समझता हूँ एक तरह से इस प्रोजेक्ट को भी डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेके, किसान और बागवानों से जुड़े मुद्दों को लेके हम राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय को मिलने जा रहे हैं। सर, काफी लंबे समय से जिस तरह से बात की जाए सेब के आयात शुल्क को लेकर भी मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। और वहीं पर बात की जाए जिस तरह से सेब सीजन आपने कहा कि अब चरम सीमा पे पहुंचने वाला, वहीं पर ढली फल मंडी की बात की जाए तो 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है और बागवानों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया। आपको याद होगा, चाहे वर्ष 2014 के चुनाव थे, चाहे 2019 के चुनाव थे, ये प्रमुख रूप से एक घोषणा हमारी वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जो सत्ता में चाहे प्रदेश की बात हो चाहे केंद्र की बात हो। लेकिन मैं समझता हूँ इस अवधि के दौरान कोई भी पहल, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, इस ओर नहीं कीगी। इसी वर्ष का अगर आप उदाहरण देखेंगे, लगभग हिमाचल के बागवान ने लगभग कोई 75 लाख के आसपास पेटियों को आपने कोल्ड स्टोर में रखा था। लेकिन जो रिकॉर्ड तोड़ आपका कोल्ड स्टोर में मैं समझता हूँ बाहर से आयात से हुआ आपका ईरान और तुर्की से, उसका प्रतिकूल असर बागवानों पर पड़ा। अपना लागत मूल्य भी किसान बागवान नहीं निकाल पाए। अभी हाल में ही मोदी जी की विजिट थी हमारी शिमला की, उसके बाद कांगड़ा आए, लगभग सब क्षेत्रों मंडी उससे पहले आए थे, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने बात नहीं की। आपने भट्टाकुफर मंडी की बात कही है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे स्टेट हेडक्वार्टर की मंडी है। ये दर्शाता कि किस तरह का उदासीन रवैया वर्तमान सरकार का किसान और बागवानों के प्रति है। आज ये मंडी भी आपकी अधर में लटकी है और हमारी ये भी मांग रहेगी कि ये सभी मंडियों को लेकर सरकार सजग रहे, क्योंकि सीजन प्रारंभ हो चुका है। और साथ ही साथ आयात शुल्क का जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको पुनः केंद्र सरकार से उठाए, इसको विशेष उत्पाद की श्रेणी में डाला जाए। आपकी जो 50% के आसपास आयात शुल्क रखा गया है, इसको दुगना किया जाए, जिस तरह की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, जिस और कोई भी कार्य अभी तक सरकार ने नहीं किया है। सर, एक सवाल और पेमेंट को लेकर जो है लगातार जो बागवान है वो लड़ाई लड़ रहा है, जितना हर साल जो है फ्रॉड के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हाईकोर्ट की इंटरवेंशन के माध्यम से SIT का गठन हुआ था, कुछ उस पहल से पैसा मिला, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ बहुत सा पैसा आपका किसान और बागवानों का फंसा है। ये सारे मुद्दे निश्चित रूप से आज तो उठाएंगे, लेकिन आने वाले समय में एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी रखी जाएगी। धन्यवाद।